मुजफ्फरपुर की दुष्कर्म पीड़िता के मौत के बाद पीएमसीएच के प्रभारी को पदमुक्त कर दिया गया है। देखिए, एसकेएमसीएच के भी एक बड़े अधिकारी को हटाया गया है और चर्चा यह है कि मनीष कश्यप ने जब से पीएमसीएच में आवाज़ उठाई, जब से उन्होंने इस मामले को उठाया, उसके बाद पीएमसीएच संज्ञान में आया और पीएमसीएच में जो भी मरीज जा रहे हैं उनके बारे में अब लोगों को पता चल रहा है, यानी कि पीएमसीएच के हकीकत के बारे में लोगों को जो है या जानकारी मिल रही है कि पीएमसीएच में एक्चुअली अंदर हो क्या रहा है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी रतेश पांडे मौजूद हैं। रतेश, कह सकते हैं पीएमसीएच में अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, पीएमसीएच के एक प्रभारी को हटा दिया गया और एसकेएमसीएच के बड़े अधिकारी को हटाया गया है, तो क्या ये इसे मनीष कश्यप की जीत समझी जाए या फिर विपक्ष ने जिस प्रकार सवाल उठाया उनकी जीत समझी जाए? देखिए, ये खाना पूर्ति है। असली जो दोषी है या फिर असली जो एक तरीके से कहा जा सके कि जो सबसे बड़ा एक तरीके से कहे कि क्या बोल सकते हैं उसको, कि जो सबसे बड़ा सरगना हाँ। जो है वो अभी तक नहीं उस पर कार्रवाई हुई है। एसकेएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक को हटाया गया है। ये प्रभारी उपाधीक्षक को हटा के आप क्या करेंगे? इसका मतलब कि इसकी टोपी उसके सर, ये कहानी है। अगर आपको कार्रवाई करनी ही थी तो जब रेप पीड़िता के मामले पर जब सवाल उठाया गया, कांग्रेस सवाल खड़ी की एम्बुलेंस में आपको जगह, एम्बुलेंस में उसका इलाज हो रहा है, जगह नहीं मिल रहा है, क्या मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री या भाजपा को ये नहीं दिख रहा था उस दिन? उस दिन तो पूरा दिन भर ड्रामा हुआ, दिन भर सब कुछ हुआ, कांग्रेस ने आवाज उठाया। क्या मंगल पांडे उस दिन आईपीएल का मैच देख रहे थे? क्या पता करना पड़ेगा उस दिन किस टीम का मैच था कि वो मैच देख, क्योंकि मैच में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं मंगल पांडे। और अभी तो फिलहाल 5G का ज़माना है भाई। पहले का हम समय मानते हैं कि चलिए कुछ जानकारी नहीं रहता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो नीतीश कुमार के रोग से ग्रस्त हो चुके हों। नीतीश कुमार को भूलने की बहुत ही बड़ी बीमारी है। कहाँ हुआ है? कब हुआ? अच्छा, कब हुआ जी? अधिकारी से पूछते हैं कब हुआ। ऐसा तो नहीं है। मंगल पांडे अपडेटेड रहते हैं। मंगल पांडे वर्तमान युग के नेता हैं, मंत्री हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको जानकारी नहीं होगी। उस दिन ये सब कुछ हुआ, सब कुछ वीडियो में प्रूफ मिल गया कि बेड नहीं मिला, रेप पीड़िता की स्थिति बहुत ख़राब है। एक वीडियो हमने देखा जो बहुत भावुक वीडियो था उस रेप पीड़िता की, जो रेप पीड़िता उसको खांसी आ रही है तो वो लिख के बता रही है कि मुझे खांसी आ रही है। समझिए क्या स्थिति है। वो वीडियो बहुत हृदय विदारक है। और जिस तरीके से एक बच्ची की, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो भी इसमें दोषी हैं, अब चलिए मेडिकल में स्वास्थ्य मंत्री वो कह रहे हैं कि 15 दिन में हम सबका जो है इलाज कर देंगे बढ़िया से। अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हैं तो मैं लाख धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका तीसरा नेत्र खुला है और आप जागरूक हुए हैं कि भाई एक स्वास्थ्य विभाग में इस तरीके की घटना हो रही है तो मुझे इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। आपने ये नहीं कहा कि भाई मैच का स्कोर क्या है, आपने ये नहीं कहा कि आईपीएल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि मैच के बड़े शौकीन आदमी है तो शायद हो सकता है कि मैच उस समय देख रहे हो, जानकारी ना मिल पाई हो उनके बड़ा। सबसे पहले तो उन दोषियों को सजा देना जरूरी है जिसने इस हैवानियत को किया है। उसे बीच सड़क पर खड़ा करके ऐसा सजा मिलना चाहिए ताकि किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची को, किसी भी लड़की को, आदमी अगर इस तरीके का, अगर कोई इस तरीके की प्रवृत्ति का, मानसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो ये देखते ही डर जाए। वो चीज़ याद करना चाहिए कि देखते ही डर जाए कि अगर हम ऐसा करते हैं हैवानियत तो मेरे साथ सजा क्या होती है। वो सोचे भी ना ऐसा करें। ऐसा सजा उनके साथ होना चाहिए कि सोच भी नहीं पाए कि अरे हमको ऐसा करना है, सब कुछ करना है। यहाँ पे कानून बनता है, फाइल में बंद करके और फिर रख दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार नहीं है, सब मीडियाबाजी है, फोकसबाजी है। अखबार पेपर में छप जाता है, नीतीश कुमार खुश हो जाते हैं, उनके मंत्री अखबार मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। और मैच ये गलत हो जाएगा बोलना, अखबार मैनेज कर लेते, काट दीजिएगा, ये एडिट आप ही नहीं कीजिएगा जी। तो नीतीश कुमार अखबार में और ये सब कुछ में जब छप जाता है, स्टार्ट कर दीजिए तो हम फिर पूछते रहेंगे वीडियो जाते हैं, अखबार में छप जाती है कि बिहार में विकास हो रहा है, नीतीश कुमार घूम लिए। तो विकास सिर्फ पटना में ही नहीं हो रहा है, विकास आपको जाके जमीन स्तर पर देखना होगा। बताइए ना, आप कल उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ हैवानियत हुई और आज की घटना आपको पता है, आरा में एक जगह पर बच्ची जा रही थी बिहार पुलिस का सिपाही का बहाली का फॉर्म भरने, उसके साथ हैवानियत हुई है। 30 तारीख को गई थी बच्ची फॉर्म भरने, अभी तक लौटी नहीं। अचानक पता चला कि खेत में उसका लाश पड़ा है, जलाया गया है उस लड़की को, उस लड़की के साथ हैवानियत की गई है। मतलब क्या स्थिति है बिहार में, क्या हो गया है समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यार। हो क्या रहा है? कहाँ है नीतीश कुमार भाई? नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को तक बात पहुंच ही नहीं रहा है, मामला पहुंच ही नहीं रहा है। क्या करेंगे ये मंत्री पैसा इतना रख करके? कहाँ जाइएगा? किस तरीके से आप क्या कीजिएगा इतना पैसा रख कर? भाई जनता की सेवा में आपको लगाया गया है, जनता आपको चुन करके लाती है। आप तो पहले
आपसे में लड़ाई को लड़ने में परेशान है कि हम सीएम के दावेदार तो हम सीएम। क्या कीजिएगा सीएम बन करके? क्या आप ये हैवानियत रोक दीजिएगा कि मलाई वाला विभाग में, मलाई वाला डिपार्टमेंट आप लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं? अच्छा, सवाल ये है कि क्या ये नेता बोलना चाहते हैं? क्या भाजपा के नेता बोलने से डर रहे हैं? जैसे कि संजय जायसवाल का ट्वीट आया, उन्होंने डिलीट कर दिया। तो क्या चुनाव के कारण जो नेता है वो आंख पर पट्टी बांधकर सोए हुए हैं और अंदर से उनको लगता है कि पीएमसीएच में खामियां हैं, इसको उजागर करने की जरूरत है, पीएमसीएच के चीज़ों को जो है सामने रखने का जरूरत है, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं? जैसे कि मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाई। मनीष कश्यप भी तो भाजपा के नेता ही थे, जब उनके साथ हुआ उन्होंने आवाज़ उठाया। तो क्या ऐसे ही बीजेपी के और भी नेता हैं? जी बिल्कुल, देखिए मनीष कश्यप के बारे में कोई कितना भी विरोध कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन भ्रष्ट चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाते रहे हैं और वो दिखाते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार ज़मीन पर किस तरीके से हो रहा है। किसी ने ये हिमाकत नहीं की, मुझे ऐसा लगता है, जिसने की भी तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारा चीज़ सिस्टम के नीचे आ जाता है, खबरें दब जाती हैं। लेकिन मनीष कश्यप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूर्व में, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो किसी पार्टी में चले गए हैं, उनको तो अभी हम पत्रकार भी वर्तमान में नहीं मानेंगे। पूर्व में जिस तरीके से उन्होंने किया, जो कुछ भी किया, जैसे भी चिल्लाकर किया या फिर आवाज़ जिस तरीके से उठाया, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार को दिखाया कि ये हो रहा है। पीएमसीएच का मामला उन्होंने उठाया, तो पीएमसीएच के मामले पे भी चलिए देर से ही सही कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अभी भी जो मेन व्यक्ति हैं उस व्यक्ति को हटाने की ज़रूरत है। अधीक्षक को क्यों नहीं हटाया? अधीक्षक क्यों नहीं हट रहे हैं? क्या अधीक्षक के साथ मंगल पांडे या स्वास्थ्य मंत्री का या मंत्रियों के साथ कोई साठगांठ है? कोई ऐसा, क्या कहीं कोई ऐसा कुछ ऐसा रखा हुआ है डॉक्यूमेंट उनके पास में, मंत्रियों के विरोध वाला डॉक्यूमेंट? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ये बदलाव अगर हो रहा है तो इस बदलाव में, ऐसा देखिए चुनाव का समय है, बदलाव करेंगे, जनता भी बिहार की, क्या कहा जाए, आज का हुआ कल भूल जाती है तुरंत, पता ही नहीं चलता है। बिहार के नहीं, पूरे देश भर की जनता की ये स्थिति है। कार्रवाई हो रही है, निश्चित होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई मेंटेन होना चाहिए। जो गुंडे वहाँ पर हैं, गुंडे ही कह सकते हैं पीएमसीएच में, जो जिस तरीके से बर्ताव करते हैं, ऐसा लगता है कि आप अस्पताल में नहीं, इलाज कराने नहीं, बस 10 को रोग लेने जा रहे हैं पीएमसीएच के अंदर में। सरकारी अस्पताल में कहा जाता है इतना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रहे हैं, एयर एम्बुलेंस से इलाज करने लोग आएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। कैसा पीएमसीएच है भाई? जब एक व्यक्ति के लिए बेड नहीं मिल रहा है तो बिल्डिंग्स बनवा के क्या फ़ायदा? बड़े बड़े ऊंची इमारतें क्या करेंगी? सिर्फ आप एडमिशन कराकर पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इलाज कराना जरूरी है। जो गांव में आज भी, अब बताइए ना, एसकेएमसीएच की क्या स्थिति है, शहरों के सदर अस्पताल की क्या स्थिति है? कहते हैं कि उच्च इलाज, उच्च पता नहीं क्या 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 लोग कहते हैं, प्रमोशन कराते हैं अपना। एक सरकारी अस्पताल में ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है। मंत्री नेता के, कोई भी मंत्री नेता या किसी भी विधायक या किसी भी बड़े नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के अंदर कुवत है कि अपने परिवार के लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में करा लें? किसी में कुवत है? तेजस्वी यादव को देखा ना, उनके बेटे की जब डिलीवरी हुई तो कहाँ पे, जब उनकी पत्नी की डिलीवरी हुई तो कहाँ पे हुई? बेटे का जन्म कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। यही बंगाल में बिहारी पिटा रहे हैं, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? बंगाल में अपने बच्चे का जन्म वो कराएंगे? तो ये स्थिति है, सरकारी अस्पतालों में बदलना बहुत ज़रूरी है स्थिति। और जो हो रहा है, मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया तो अच्छी बात है, आवाज़ उठाए, लेकिन वो पत्रकारिता करे। अगर खुद को पत्रकार कहते हैं तो पत्रकारिता करें, ना कि आप तुरंत भाजपा में चल जाइए, तुरंत जनसुराज में चल जाइए, तुरंत मौका मिलता है आरजेडीओ में चल जाइएगा, तो आपका वैल्यू है कहाँ? अपना एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए। हम पत्रकार हैं तो हम पत्रकार ही रहेंगे, हम किसी पार्टी में जाकर उसके दलाल नहीं बन जाएंगे। जनता के अगर हम सेवक हैं, पत्रकारिता एक माध्यम है, हम लोगों ने भी शुभम भाई माइक उठाया है, तो हमारी तो जिम्मेदारी है ना जी कि जो सही गलत हो रहा है उसको दिखाएं। किसी ने आके ये कह दिया, हमने पत्रकारिता की कई मिसाल सुने हैं लोगों के कि यहाँ पे गन पे, कनपट्टी पर बंदूक भी रखा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं हटाएंगे। कई पत्रकार जो हैं इन्होंने जान गंवा दी है, अपनी जान गंवा दी है सच्ची पत्रकारिता करने में। तो हो सकता है मनीष कश्यप डरते हो इन सब चीज़ों से। 9 महीना जेल में रहे, पता नहीं वो मामला क्या था क्या नहीं था, किस तरीके से घुमाया गया, क्या किया गया, उस पर हम नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है कि डर गए हों उसके बाद से, जेल से आने के बाद। हो सकता है कि मनीष कश्यप को लगता है कि अब आवाज़ उठाएंगे तो फिर जेल चल जाएंगे। मेन उनको राजनीति करना है, उनको विधायक बनना है। देखिए अब चनपटिया में उनका शुरू हो गया। चनपटिया में फेसबुक पेज उठा के देखिए, माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारा माफ़ कर दो, हम गलती कर देनी। फिर भाजपा वाला कहे चलो 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 तो चल देंगे। उनका एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए। मनीष कश्यप भी आवाज़ उठा रहे हैं तो अच्छी बात है, जाकर भोकार पार के रोने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रोने से अच्छा आप आवाज़ उठाते। तो ये देखिए सब कुछ ड्रामा है, और अगर सच में आवाज़ उठाना चाहते हैं तो मर्द की तरह जाके लड़िए, जाके आवाज़ उठाइए, दिखाइए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। अन्यथा इस तरीके से करने से कुछ नहीं होगा। और स्वास्थ्य व्यवस्था बदलना ज़रूरी है। एक आध दो लोगों से हटा देने से लोगों को लगे कि वाह वाह बहुत कार्रवाई हो रहा है, मंगल पांडे बहुत अच्छा काम, लेकिन
कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है, उनको बस नाम के लिए हटाया गया है। वो बैकडोर से काम ही करेंगे, उनका जो काम था भ्रष्टाचार करने का, अंदर में उनके आदमी बैठे हुए हैं, फोन पे सब भ्रष्टाचार हो रहा है। शुभम भाई, चलिए, तो क्या अभी भी छोटे मछलियों को पकड़ा गया है, बड़े मछली जो हैं अभी भी बाकी हैं? और क्या सवाल ये है कि बिहार के पटना के सबसे बड़े अस्पताल, यूँ बिहार के कहें, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में जब यह स्थिति है, तो छोटे मोटे अस्पतालों की क्या स्थिति होगी? जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं या फिर जिला के जो अस्पताल हैं, उनकी क्या दुर्दशा होगी? और क्या वो दुर्दशा सामने नहीं आ पा रही है? सवाल ये भी है। आपको क्या लगता है इन तमाम मामलों पर जिस प्रकार प्रभारी को हटाया गया है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। धन्यवाद।